नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है निवाला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक निवाला। बड़ी बेचैनी से रात कटी। बमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर घर से अपने शोरूम के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूं। ये बात अंदर ही अंदर मुझे कचोट भी रही है। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े। यही मेरे जीवन का सदैव उद्देश्य रहा है। पर इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी है। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था। मात्र 2 साल पहले ही सारी पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई है। अपने कपड़े के शोरूम में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा है मैंने। ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता। एक तो कपड़ों की बिक्री नहीं, बिक्री उन्हीं की ज़्यादा है। दूसरे वो दोनों बेहद गरीब परिवार से भी हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है और वो घर में इकलौता कमाने वाला है। जो नया वाला लड़का है दीपक, मैंने विचार उसी पर किया और शायद उसका एक भाई और भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है, ऐसी मुझे जानकारी मिली। और वो खुद भी तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और भी काम मिल सकता है। इन 7 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। स्थिति को देखते हुए एक वर्कर कम करना मेरी मजबूरी है। यही सब सोचता हुआ दुकान पर पहुंचा। चारों आ चुके थे। मैंने चारों को बुलाया और बड़ी उदासी से बोला, बेहद ही संयत शब्दों में और उदास पूर्ण बात बोलना पड़ा। देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको पता ही है। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। मेरी बातों के साथ गहरी होती चली गई। मैंने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। किसी एक का हिसाब आज कर देता हूं। मैंने कहा कि कम से कम किसी एक का हिसाब आज मैं कर ही दूंगा। दीपक, तुम्हें कहीं और अन्य स्थान पर काम ढूंढना पड़ेगा। दीपक ने कहा, जी अंकल। उससे पहली बार इतना उदास देखा था। बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। उनमें से एक लड़की, जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? तब उसने कहा कि अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले छूट गया है। इसकी मम्मी भी लगातार बीमार ही रहती हैं। नजर दीपक के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से बरोबर छुपाने का सतत प्रयास कर रहा था। मैं कुछ बोलता कि तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? मैंने कहा कि हाँ बोलिए। किसी को निकालने से अच्छा है कि हमारे पैसे कम कर दिए जाएं। 12,000 की जगह हमें 9,000 कर दो आप। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला लेंगे।
बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मेरे मन के बोझ को एकदम कम जरूर कर दिया था, पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा। नहीं भाई साहब, नहीं। कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है कि हम सब अपना निवाला थोड़ा थोड़ा कम करके उसे खिला दें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।